Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are doing good. Okay, in the previous lecture, we have started the standard form and scientific notation. As I told you about it, and हम यहाँ तक cover कर चुके थे. But as it is mathematical form और थोड़ा new चीज़ है आपके लिए, so I thought that I will explain it in detail in next lecture as well. Okay, so check out your books, page number 9. ठीक है, कम ऑन अपनी बुक्स खोलें, पेंसिल्स अपनी अपने हाथ में ले लें, बिकॉज थोड़ा एक्सप्लेन हम करेंगे. आई हैव नोट्स फॉर यू. ओके, वी विल डू इट फ्रॉम हियर. स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन. It is a way of writing numbers that are too big or small, commonly used by scientists, mathematicians, and engineers. As I told you before, that या तो हम बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को इसको इधर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताऊँगी. ठीक है, लेट सपोज देखें, द मास ऑफ मून हमने पढ़ा था ये 70, फिर इतने ज़ीरोस इसमें आ गए. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम एक जो नंबर होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं मेंटिसा में और उसकी 10 की पावर एक्सपोनेंट में. अब जो यहाँ पर जो नॉन ज़ीरो नंबर होता है हमारे पास, ठीक है, जो वे ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10, ठीक है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10, इनके बीच में जो नंबर आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेंटिसा. इसको ये एक नंबर भी हो सकता है, ये दो नंबर भी हो सकते हैं. ठीक है, इनको हम मेंटिसा बोलते हैं. और जितने ज़ीरोज़ होते हैं ना, उनको हम काउंट करके 10 की पावर लगाते थे, उसको हम एक्सपोनेंट बोल देते हैं. लेट्स सपोज ये आपके पास 7 है. ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर है. आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर आप लगा देंगे डेसिमल. ये पॉइंट लग गया आपका. ओके, लेट मी यूज़ अनदर कलर फॉर यू. यहाँ पर आपका लग गया है पॉइंट. ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे कि आपके पास मेंटिसा जस्ट 7 रह जाएगा. ठीक है, बाकी जितना आप है ना, आप उसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे. उस डेसिमल के बाद आप 10 लिख लेंगे. ठीक है, 10 की पावर से अब आप कन्वर्टिंग स्टार्ट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. ठीक है, एंड दैट्स 22. ये 22. अब आप 10 के ऊपर जो है आप लिख देंगे 22. आपके पास पावर इतनी आ गई. ये बहुत बड़ा नंबर हो गया था, तो इसको हमने क्या कर दिया, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर कि नंबर इज इक्वल टू मेंटिसा इंटू 10 एक्सपोनेंट की पावर. तो ये हमारे पास मेंटिसा आ गया है 7, ठीक है, इंटू 10, और उसकी पावर हमारे पास क्या आ गई है? 22. तो देखें, इतने बड़े नंबर को लार्ज नंबर, अ बिग नंबर इज़ कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल नंबर. ठीक है, मेंटिसा और एक्सपोनेंट. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है, देखें, लेट सपोज मैं आपको एक अनदर एग्जांपल देती हूँ. देखें, ये इसी बुक से मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, लेकिन मैंने थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिख दी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए. देखिए, हमारे पास जो एवरेज डिस्टेंस ऑफ मून एंड अर्थ की जो है, ठीक है, बिटवीन मून एंड अर्थ, वो हमारे पास ये वैल्यू है. ठीक है, 384,400,00. ठीक है, ये हमारे पास इतनी है. अब डेसिमल पुट करने के पास हमारे पास कन्वर्टिंग के कुछ रूल्स हैं. ठीक है, जब आप नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके हमारे पास कुछ रूल्स हैं. अच्छा, ये जो लार्ज होता है ये हमारे पास नंबर होता है. ये जो नॉन ज़ीरो होते हैं ये हमारे पास मेंटिसा हो जाते हैं. और जब डेसिमल के बाद हम जितने कन्वर्ट करते हैं उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं. ठीक है, पुट डेसिमल आफ्टर नॉन ज़ीरो नंबर. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, अब आप देखिए, जब हम डेसिमल को मूव करते हैं, ये आपका जो राइट टूवर्ड्स लेफ़्ट जब जाते हैं, यानी हम राइट से जब लेफ़्ट पे डेसिमल लेके जाते हैं, तो जो हमारा ये एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, ये एक्सपोनेंट ये पॉजिटिव होता है. लेकिन जब हमारा पॉइंट यहाँ राइट से लेफ़्ट की तरह जाता है, तो हमारा जो एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा. तो ये इसके कुछ रूल्स हैं. अब मैं आपको सेकंड को चेंज करना बता देती हूँ कि कैसे मैंने चेंज किया है, ताकि आपको डिटेल से समझ आ जाए. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जांपल्स होंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी. लेट्स सपोज अब डिस्टेंस हम देख रहे थे. ठीक है, पहले तो हम इसको इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे. ठीक है, फिर देखिए, ये डेसिमल इधर से ये डेसिमल गया फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, नंबर जो है 3 के बाद चला गया. अब देखें, ये 10 की एक्सपोनेंट पावर आ गई है.
यहाँ से अब आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एन हमारे पास क्या आ गया 8, मेंटिसा हमारे पास क्या आ गया 3.84। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे 3.84 यानी मेंटिसा इनटू एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमारे पास जब हम काउंट करते हैं तो ये हमारे पास 8 आ जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये जो हमारे पास लार्ज नंबर है, दिस लार्ज नंबर, ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे शॉर्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, नाउ लिसन टू मी। Mass of Earth assignment 1.1. The mass of Earth is this. Write this number in standard form scientific notation. अब आपने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये देखें, यही प्रोसेस है। एज इट इज़ आप नंबर लिखेंगे। ठीक है, 5.9 समथिंग आपके इसके पास पावर आ जाएगी। आपने इसी प्रोसेस से इसको कन्वर्ट करना है और आपने अपनी ये असाइनमेंट मुझे सेंड करनी है। फाइन, ओके। हियर वी हैव अनदर एग्जाम्पल। Find the number of second in air. Write the answer in standard form or scientific notation. ये आपके पास another example है। ठीक है, now there we have solution C. देखिए, we note that there are 365 days in a year. अब एयर में हमारे पास कितने हैं 365 डेज हो गए। ठीक है, एक दिन में हमारे पास कितने होते हैं 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अब 1 ईयर को फाइंड करने के लिए तो हम क्या करते हैं, 1 ईयर फाइंड आउट करने के लिए हम उनके डेज, उनके आवर्स, उनके मिनट्स और सेकेंड्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। टू फाइंड 1 ईयर वी हैव टू मल्टीप्लाई डेज, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, दैट इज़ 3156000 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड किया है सेकेंड्स ऑफ द ईयर, कि पूरे साल में हमारे पास कितने सेकेंड्स होते हैं। तो साल में हमारे पास इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट और इतने सेकंड्स होते हैं। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक साल के सेकंड्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, वही तरीका एज इट इज़, वही चीज़। स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला आपके पास है, ये आपके पास नंबर है। ठीक है, इसका आप निकाल लें मेंटिसा, ये इसका हो गया नॉन ज़ीरो नंबर, इसके मेंटिसा हो गए। ठीक है, और फिर फर्स्ट के बाद आप डेसिमल पुट करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट के बाद डेसिमल पुट हो गया, तो इसके बाद गिने 1 2 3 4 5 6 7, ये एन आपके पास 7 आ गया। तो उसी तरह हम कहेंगे कि 1 ईयर जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आप लिखेंगे तो 3.1536 इंटू 10⁻⁷, तो जो एक्सपोनेंट आ जाएगा वो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल समझा दिए हैं। नाउ इट विल बी इजी फॉर यू कि आप ये वाली असाइनमेंट आप खुद एज अ होमवर्क करेंगे। ठीक है, समझ में आई? ओके, दिस इज़ द अनदर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, असाइनमेंट्स आप खुद करेंगे क्योंकि हर एक असाइनमेंट ऊपर वाले एग्जाम्पल से रिलेटेड है। The smallest molecule is the diametric hydrogen H2 with a bond length of 0.0000000074 m. Write the answer in standard form. अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देखें नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो आपके एंड में आती है। ठीक है, स्टार्ट से आपकी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं आती। जब एंड में आती है तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो आपका पॉइंट होगा, जो आप डेसिमल लगाओगे, तो वो डेसिमल आपका कहाँ से जाएगा, आपका लेफ़्ट से राइट पे जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डेसिमल ये है, ठीक है, ये डेसिमल हो गया ये वाला। ठीक है, ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ़्ट हो गया।
ये लेफ्ट हो गया, सॉरी, यस ये लेफ्ट हो गया। राइट से अब लेफ्ट जाएगा आपका डेसिमल, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब सीधे हाथ से डेसिमल जाएगा उल्टे हाथ तक, तो वो आपका जो वैल्यू होगी, जो एक्सपोनेंट वैल्यू होगी, वो आपकी हो जाएगी नेगेटिव। ये कौन सा थर्ड रूल था हमारे पास, कि जब आपका यहाँ से यहाँ डेसिमल जाएगा तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, इसको काउंट करें, ये पॉइंट इधर चला गया, इधर 4 से पहले 7 के बाद, बिटवीन 7 and 4, सो इट बिकम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सी इट्स 11, ठीक है, इट बिकम्स 11, लेकिन ये आपके माइनस में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसके आंसर आपके पास माइनस में आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी भी हम सारे एज इट इज़ करेंगे इंशाल्लाह। टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10, ठीक है। पावर ऑफ 10 की जो प्रीफिक्सेस होती हैं, ये उसको, इसके नेम्स हम क्या लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास अब कोई पावर आ गई है, जैसे कि ये देखें 10 पे 18 की पावर हो गई, तो इसको हम एक्सा बोलते हैं, इसका सिंबल ई है, ठीक है। पीटा, टिरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, जैका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी प्रीफिक्सेस, इसके नेम होगी, 10 एक्सा, 10 पीटा, ठीक है। ये देखें, दीज आर द नंबर्स, ठीक है। तो ये वही हो गया, ये वो गया मैकेनिज्म थ्रू विच अ वेरी स्मॉल और लार्ज नंबर एक्सप्रेस इनटू द टर्म्स ऑफ पावर बाय 10 बाय गिविंग अ प्रॉपर नेम टू इट्स कार्ड प्रीफिक्सेस, ठीक है। अब यही चीज़ है पावर ऑफ 10 में आ गई है, ठीक है। पावर ऑफ 10 है, लेकिन इनको जब हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम प्रीफिक्स बोल देते हैं, ठीक है। सी ओके। The thickness of paper can be written conventionally in smaller unit of the millimeter instead of meter. Similarly, the long distance between two cities may be expressed better in a bigger unit of distance, kilometer. Useful said, अच्छा कहते हैं कि जब हम कन्वर्ट करते हैं जो स्मॉलर नंबर हो तो उसको भी हम अच्छे से बता देते हैं कि ये इसकी ये पावर है, ये चीज़ है, और बिगर से बिगर के डिस्टेंस को भी हम इसमें कन्वर्ट करके बता सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, दीज आर 2 एग्जांपल्स देयर आर, ठीक है, देयर आर 2 एग्जांपल्स, वी विल डू इट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर रिलेटेड टू द प्रीफिक्सेस। होप सो आपको साइंटिफिक नोटेशन और इसकी कन्वर्जन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। यू हैव असाइनमेंट दैट इज़ असाइनमेंट नंबर 1.1 mass of the earth and that is seconds in week. Assignment number 1.2 that is seconds in week. You have to do in your neat copies, girls and boys, ठीक है। Calculate the number of a second in week, express the number in the power of 10 notation, ठीक है। यहाँ पर आपसे ईयर का मांगा था, अब आप ईयर्स क्या करेंगे, आप सिर्फ इस ईयर वाली वैल्यू को चेंज कर देंगे वीक में, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, यही चीज़ आप इसी तरह करेंगे, सिर्फ आप ईयर की जगह इसको वीक में कन्वर्ट कर देंगे और ईयर्स डेज को आप वीक डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। फाइन, होप सो यू अंडरस्टूड। हैव अ गुड डे।